एम डॉक्टर बादल गिरधर। आज के वीडियो में बात करेंगे बच्चों के घुटने के दर्द के बारे में, जो कॉमन कंडीशंस बच्चों के घुटने के दर्द से रिलेटेड हैं। इनमें से सबसे कॉमन कंडीशंस जिसमें हम क्लिनिकली जो देखते हैं डे टू डे बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड टिबियल एपिफिसाइटिस या ऑस्गुट-स्लेटर डिजीज। इसके अंदर जो घुटने की जो हड्डियां हैं, टिबिया और फीमर, टिबिया इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर या ग्रोथ प्लेट जहां से बच्चे की हाइट बढ़ती है, उसका एक एब्नॉर्मल आउटसाइड कॉन्टिन्यूएशन होता है, अलग से वो बढ़ने लगता है। बच्चा कंप्लेंट करता है, भागते दौड़ते हुए खासकर उसे घुटने के आसपास दर्द होता है। जब बच्चा ऐसी रनिंग या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में नहीं होता तो दर्द कम हो जाता है, और भागने के बाद टिपिकली ये पेन स्टार्ट होता है। पेरेंट्स ये बोलते हैं कि कुछ घर पे एनाल्जेसिक्स देने के बाद ये बच्चा ठीक हो जाता है, बट फिर से भागते दौड़ते उसको ये दर्द बार बार तंग करता है। डायग्नोसिस है सिंपल, एक एक्सरे वैल्यूएशन। एक्सरे में हम इसको बहुत अच्छे से इसको डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जो है वो कुछ घर की थेरेपीज जैसे आइस पैक्स हैं, या जो दर्द की दवाइयाँ इफ एट ऑल रिक्वायर्ड जो कि आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, वो SOS बेसिस पे जब जरूरत हो दी जा सकती हैं। जो दूसरी कंडीशन है नी से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोकार्डाइटिस डेसिकेंस। बहुत कॉमन नहीं है इसका प्रेवलेंस, बट बहुत से बच्चे अफेक्टेड होते हैं, डायग्नोज करना जरूरी होता है। इसमें क्या होता है, इडियोपैथिक मतलब ऐसे अननोन रीजंस की वजह से घुटने का जो कार्टिलेज है, जो बोन्स जो घुटने का कार्टिलेज बना रही है, स्पेसिफिकली फीमर, उनका कार्टिलेज जो है वो वहां से बेसिकली इरोड होके एक डिफेक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से नर्व एंडिंग एक्सपोज होती है और बच्चा फिर से चलने भागने में पेन अनुभव करता है। अगर एक्सरे एग्जामिनेशन बिल्कुल नॉर्मल है और बच्चे का दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, ही इज कंप्लेनिंग अगेन एंड अगेन द सेम पेन, तो जो डायग्नोस्टिक मोडालिटी ऑफ चॉइस इज MRI के अंदर हम वो देख सकते हैं कि इस तरह का कोई अफेक्टेड पार्ट है। ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल है। इसके अंदर बेसिकली बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन द डिफेक्ट, कितना आपका एरिया ऑफ डिफेक्ट है। सर्जरीज हैं, हम वहां पे कॉन्ड्रोसाइट ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं, या छोटा कार्टिलेज का टुकड़ा ऐसी जगह से जो कि वेट बेयरिंग में चलने के दौरान घुटने को वेट बेयरिंग में वो पार्ट मदद नहीं कर रहा है, वहां से हम छोटे टुकड़े कार्टिलेज के निकाल के उस अफेक्टेड जगह पे लगा सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन है, दैट अगेन इज नॉट वेरी कॉमन, दैट्स कॉल्ड डिस्कॉइड मेनिस्कस। जो घुटने की गद्दी है वो अफेक्टेड होती है। इसमें जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है मेनिस्कस का, उससे हट के एक डेवलपमेंटल कंडीशन होती है। आपका जो मेनिस्कस है वो एब्नॉर्मल शेप्ड होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, मेनली द ट्रीटमेंट इज सर्जिकल। जो अफेक्टेड पार्ट है उसको हटाया जाता है। अगर बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक नहीं है तो एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस, आइस थेरेपी और जो एक्टिविटी मॉडिफिकेशन है उससे आराम मिलता है। चौथी और फॉर्चुनेटली नॉट वेरी कॉमन कंडीशन, दैट अगेन इज अ डेवलपमेंटल कंडीशन, दैट्स कॉल्ड पटेलर सबलक्सेशन और डिसलोकेशन। इसके अंदर जो आपकी नी कैप बोन, जो ऊपर की हड्डी होती है घुटने के ऊपर, वो बार बार अपनी जगह से खिसकती है। पेशेंट जो है वो खुद ही आके एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक हिस्ट्री देता है कि जो ऊपर की हड्डी है वो खिसक जाती है और उसको बार बार अपनी जगह पे लाना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, बार बार खिसकने से जो कार्टिलेजिनस इरोजन्स होते हैं उसकी वजह से क्रॉनिक पेन सेट इन होता है। जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं, अगर बहुत अर्ली एजेस में हम इसको डायग्नोस करेंगे तो पटेला टेपिंग, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस। अगर लेट एज में ये कंडीशन डायग्नोसिस होती है तो एक माइनर सी सर्जरी के दौरान इसका जो एक एब्नॉर्मल फोर्सेस हैं उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं और बच्चा पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। जो पांचवी कंडीशन बहुत कॉमन फिर से नहीं है, दैट इज कॉल्ड बेकर सिस्ट। इसके अंदर जो है घुटने के पीछे वाले हिस्से में, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, पेशेंट या उसके अटेंडेंट्स, पेरेंट्स जो है कंप्लेन करते हैं कि एक स्वेलिंग है, सूजन जैसा लगता है। ये एक तरह की सिस्टिक स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्ट बन जाता है जिसके अंदर जॉइंट फ्लूइड जो है वो एब्नॉर्मली कम्युनिकेट करता है, और जब पूरी एक्सटेंशन होती है या पूरी फ्लेक्शन होती है नी की मूवमेंट्स के दौरान या भागने दौड़ने के दौरान, बच्चा दर्द का अनुभव करता है। इसकी अगेन ट्रीटमेंट जो है, इट्स ए सिंपल ट्रीटमेंट। वी कैन एक्चुअली एस्पिरेट, हम जो मोटी गेज की नीडल होती है उससे फ्लूइड को एस्पिरेट करके कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस देते हैं। अगर ये क्रॉनिक कंडीशन है, पहले भी इंजेक्शन के द्वारा इसका इलाज करवाने के बाद ये वापस से दोबारा से आती है, तो फिर एक छोटे चीरे के साथ में उस जो एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन है उसको बंद किया जाता है। तो आज हमने बात की है नी से रिलेटेड ऐसी कॉमन बच्चों की कंडीशन जो कि दर्द का कारण बनती है। बहुत जल्दी हम बात करेंगे ऐसी कंडीशन जो कि हिप और एंकल से रिलेटेड है। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने में हमारी मदद लीजिए। हाय, आई एम डॉक्टर बादल गिरधर।